सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा ट्रैफिक फाइन 2021, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में ट्रैफिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में बन रहे हैं। क्योंकि इसमें भी दोस्तों क्या है, पुलिस का काम होता है, पुलिस ही तो जो है फाइन काटती है। तो उसी प्रकार से ये आपके पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जर्नल जानकारी भी आपको होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, समझते हैं। एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, जो ये हाल फिलहाल में अभी जो फाइन लागू हुए हैं, ठीक है, 2021 में जो ये लागू हुए हैं फाइन, इन्हीं के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पुराने वाले नहीं पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो नाम है अधिनियम का, वो जो एक्ट है ये है दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है, नाम भी तो मालूम होना चाहिए, मोटर वाहन अधिनियम बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, आप जानकारी रखना, नाम क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 2019। इसका अधिनियम 2019 है। ये कब लागू हुआ था? ये 1 सितंबर को लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ है? पूरे भारत में लागू हुआ है। ठीक है, मंजूरी कैसे मिली इसको? केंद्र सरकार के द्वारा भारत की संसद में इसको मंजूरी मिली। और वाहन का प्रकार क्या है दोस्तों? 2 और 4 पहिए वाले वाहनों पर ये लागू होगा। ठीक है, और लाभार्थी है भारत के सभी निवासी। दोस्तों ये लाभार्थी का तो क्या मतलब हुआ? फाइन कटेगा तो लाभार्थी थोड़ी ना होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लाभार्थी ही बोला जाएगा। संबंधित विभाग कौन सा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संबंधित विभाग क्या है? सड़क परिवहन है राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये बने हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम 2021 की विशेषताएं क्या है दोस्तों? इसकी विशेषताएं हैं, लोगों में यातायात के नियम के प्रति जागरूकता लाना, ये इसका जो है विशेषता है। क्योंकि दोस्तों ये नियम में जो है यहाँ पर क्या है कि इस अधिनियम में का एकमात्र उद्देश्य यही है कि लोगों को क्या है, यातायात के जो है नियम के प्रति जागरूक करना, और आए दिन जो भी ये मृत्यु दुर्घटनाएं हो रही है सड़क पर, ये भी कम हो जाए। और इसको जागरूकता लाने के लिए इन्होंने क्या किया है दोस्तों? इन्होंने 10 गुना तक रेट बढ़ा दिए। जो 100 था उसको 1000 कर दिया, 1000 था उसको 10,000 कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने है ना हर फाइन के रेट इस प्रकार से बढ़ा दिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइन है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, और आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में एक क्वेश्चंस भी पूछा गया है इससे, और वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर है। आप वो क्वेश्चंस देखेंगे और आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है। चलते आगे। पहला यहाँ पर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना, बिना लाइसेंस के अगर ड्राइविंग करते हैं तो 5,000 रुपये का फाइन है दोस्तों। ठीक है, अगला है ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर ड्राइविंग करना। अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, उसकी डेट चली गई है, वो मान्य नहीं है, तब भी 5,000 रुपये लगेंगे दोस्तों। मतलब लाइसेंस वालों के 5,000 रुपये, आप समझ रहे हो। ठीक है, और बिना परमिट, ये भी एक प्रकार का लाइसेंस ही होगा दोस्तों। तो बिना परमिट के वाहन चलाने पर भी 5,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, खतरनाक ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये लगेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 4 नंबर वाला, खतरनाक ड्राइविंग करने पर कितने रुपए लगेंगे? 5,000 रुपये। आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये कौन से एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी पूछा गया है दोस्तों ये। ठीक है, अगर ऐसा खतरनाक ड्राइविंग क्या है दोस्तों, एक बार आपने खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए तो 5,000 रुपये लगेंगे। अगर आप दोबारा फिर पकड़े गए, ठीक है, तो 10,000 रुपये लगेंगे दोस्तों। और तेज चलाने पर या रेसिंग करने पर, ठीक है, तेजी से चलाने पर या रेसिंग करने पर भी 5,000 रुपये लगेंगे। अगर दोबारा फिर से पकड़े गए तो 10,000 रुपये लगेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सारे रेगुलर फाइन है दोस्तों, जो लगेंगे। और रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो फाइन निर्धारित है वो, और अगर दोबारा होता है ऐसा तो उसका जो है फाइन बढ़ जाता है। ये है दोस्तों, तो रेगुलर फाइन हमें याद रखने ओनली। आगे चलते हैं, अगला है हेलमेट न पहनने पर। तो दोस्तों हेलमेट न पहनने पर 1,000 रुपये लगेंगे और 3 महीने तक लाइसेंस भी सस्पेंड रहेगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अगला है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर। तो अगर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं तो 5,000 रुपये लगेंगे दोस्तों। ठीक है, फाइन के। अगला सीट बेल्ट लगाने पर, सीट बेल्ट न लगाने पर तो 1,000 रुपये। बिल्कुल 10 गुना जो है ये सारे बढ़ चुके हैं दोस्तों। सीट बेल्ट के पहले 100 रुपये ही हुआ करते थे। अगला है प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर
प्रदूषण की सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 रुपये लगेंगे दोस्तों, ठीक है। और प्रदूषण की सर्टिफिकेट बनती कितनी में है? 60, 70, 50 रुपए की। तो दोस्तों अगर किसी ने नहीं बनवा रखी तो बनवा लेना, वरना तो 10,000 रुपये का चालान कट जाएगा आपका। आगे है बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर, ये इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर बिना इंश्योरेंस के 2,000 रुपये लगेंगे। अगर दोबारा फिर से पकड़े जाते हैं इंश्योरेंस के बिना तो 4,000 रुपये लगेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला है बाइक या स्कूटर पर ओवरलोडिंग, अगर बाइक या स्कूटर पर ओवरलोडिंग होती है तो 2,000 रुपये लगेंगे और 3 महीने तक लाइसेंस भी सस्पेंड, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है वाहनों पर सामान की ओवरलोडिंग होने पर, अगर भाई वाहन है और उस पर सामान की ओवरलोडिंग हो रही है, जैसे ट्रक वगैरह जो भी है बड़े साधन होते हैं उनमें, तो 20,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। और 20,000 रुपये तो फाइन लगेगा ही लगेगा। और उसके अलावा जो अतिरिक्त जो लोड है, ज़्यादा लोड जितना भी है उसका प्रति टन के हिसाब से 2,000 रुपये और फाइन लगेगा। भाई कितने टन उसने फालतू डाल रखा उसमें, उसके 2,000 के हिसाब से और फाइन लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगला है शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का फाइन है, साथ में 6 महीने की जेल भी है। अगर दोबारा पकड़ा जाता है तो 15,000 रुपये और 2 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको 40 के समथिंग कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। वैसे तो ये 80 के समथिंग सारे नियम है, लेकिन बहुत ही छोटे नियम जो ना पूछने लायक हैं वो मैंने आपके सामने नहीं रखे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नाबालिग के गाड़ी चलाने पर, ठीक है। 18 साल से नीचे का जो है नाबालिग कहलाता है और वो गाड़ी चलाता है तो उसके लिए 25,000 रुपये तो फाइन लगेगा ही लगेगा। साथ में अभिभावक या उस जो मालिक है गाड़ी का उसको दोषी माना जाएगा और 3 साल की सजा होगी दोषी की, ठीक है, मालिक की या अभिभावक की। और 1 साल के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। और जो नाबालिग था उसको तो 25 साल तक लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप याद रखें। आगे है वाहन की गति अधिक होने पर, अगर वाहन की गति अधिक होती है तो जो समय सीमा होती है उससे अधिक हो जाती है गति, तो 1,000 रुपये का जुर्माना है वहाँ पर, ठीक है, फाइन है। अगला है इमरजेंसी वाहन के लिए रास्ता उपबंध न कराने पर, तो यहाँ पर 1,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगला है यहाँ पर एक से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस होने पर, एक से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं कई लोग तो वहाँ पर 500 रुपये का फाइन है, ठीक है। रोड टैक्स न चुकाने पर, रोड का टैक्स न चुकाने पर 500 रुपये लगेंगे। अगला है बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के 2,000 रुपये। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे आपके पास में बाइक है, ठीक है, तो बाइक है तो क्या हुआ दोस्तों, अब मान लो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड व्यक्ति के लिए होता है ये। मान लो भाई भगवान न करे मान लो एक्सीडेंट हो जाता है आपका किसी के साथ में, ठीक है, तो क्या होता है कि इस इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि सामने वाले की सेफ्टी के लिए आप ये इंश्योरेंस करवाते हैं। ये इसका इंश्योरेंस है सामने वाले का, ठीक है, ये आपका नहीं है। आपका तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होगा आपका। और अगर आपके भाई जो बाइक है उसको टूट फूट हो जाती है तो आपका जो है इंश्योरेंस होगा वो फर्स्ट पार्टी होगा। थर्ड पार्टी क्या होगा, सामने वाले की सेफ्टी, मतलब सामने वाले को कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो उसके जो ये जो अपन ने इंश्योरेंस करवाया है उसको रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बिना रोड पर आप बाइक चला भी नहीं सकते, कोई भी साधन नहीं चला सकते अगर थर्ड पार्टी आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो, क्योंकि ये सामने वाले की सेफ्टी के लिए चलाया जाता है कि भाई आप सामने वाले की सेफ्टी लेके चल रहे हो या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलते आगे। अगला है दिमागी या शारीरिक ठीक न होने पर ड्राइविंग करना, तो 1,000 रुपये लगेंगे फाइन की। अगला है पुलिस ऑफिसर का ऑर्डर न मानने पर, अगर पुलिस ऑफिसर आपको कुछ कह रहा है उस समय तो आप ऑर्डर नहीं मान रहे उसका तो 2,000 रुपये का फाइन लगेगा। अब आगे है दोस्तों सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस के रूल को न मानना। अब सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस आपको समझाती है कि भाई आप इस तरफ जाना है, रुक जाओ, ये जो भी चीज़ समझाती है और उसका पालन नहीं करते, उसको नहीं मानते तो 5,000 रुपये का फाइन है, ठीक है। आगे है ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट और येलो लाइट का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, समझ गए। रेड लाइट या येलो लाइट को तोड़ के निकल जाता है तो 5,000 रुपये का वहाँ पर फाइन लगेगा आपको। आगे है अनिवार्य रोड साइन का उल्लंघन करना,
ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो रोड के साथ में जो साइन लगे होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं, भाई आपको यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर आपको स्पीड धीरे करनी है, यहाँ पर आपको इस तरफ मुड़ना है, तो उन चीज़ों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का फाइन लगता है। ठीक है। अगला है फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पर ड्राइविंग करना। अब देखो, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के ऊपर ड्राइविंग करने पर 500 रुपये का फाइन लगता है। ओवरटेकिंग का उल्लंघन करने पर, ओवरटेकिंग तरीके से की जाए उसका ठीक है, लेकिन उसका उल्लंघन करके उसको ओवरटेकिंग करते हैं तो 5,000 रुपये का फाइन है। अगला है बिना सिग्नल के यू टर्न लेने पर। अब दोस्तों, आपने बिना सिग्नल दिए हुए, आपने बताया नहीं, डिपर नहीं दिया कि आप किस तरफ मुड़ रहे हो और आपने तुरंत यू टर्न ले लिया, तो उसमें क्या है, खतरा हो जाता है एक्सीडेंट होने का। तो वहाँ पर क्या है, 500 रुपये का फाइन लगेगा। ठीक है। अगला है बिना सिग्नल के लाइन चेंज कर लेना। अब देखो दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का है, वो तो यूटर्न था, अब भी बिना सिग्नल के ही आपने दूसरी लाइन चेंज कर ली एकदम से, तो वहाँ पर भी पता नहीं पीछे वाला किस प्रकार से आ रहा है, तो वहाँ पर भी क्या है, 500 रुपये का फाइन लगता है। अगला है वाहनों के बीच में सुरक्षित दूरी न रखने पर। अब वाहनों के बीच में एक सुरक्षित दूरी रखी जाती है, बिल्कुल टच करके नहीं चलाया जाता। ठीक है। तो एक दूरी, जो सुरक्षित दूरी होनी चाहिए वो रखनी चाहिए, अगर वो नहीं रखते तो 500 रुपये का फाइन लगेगा। ठीक है। बिना किसी उचित रीजन के और ट्रैफिक में ब्रेक मारना। अब कोई रीजन नहीं था, स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं होने पर और ब्रेक मार दिया आपने, तो उसके भी क्या है, फाइन है 500 रुपये। ठीक है। अगला है 2 पहिए वाहन पर 3 सवारी बिठाने पर 1,000 रुपये का फाइन है। ठीक है। अगला है 2 पहिए वाहन पर पिछली सीट पर हेलमेट न पहनने पर। अगर आप 2 पहिया वाहन बाइक वगैरह पर बैठे हैं पीछे, तो उसका भी दोस्तों ये नियम है कि पीछे वाला भी हेलमेट पहननी, तो 1,000 रुपये का फाइन है। ठीक है। अगला है ड्राइविंग करते समय धूम्रपान करने पर। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं और धूम्रपान कर रहे हैं तो 500 रुपये का फाइन है। ठीक है। अगला है बहुत तेज या बहुत देर तक हॉर्न बजाने पर। अब मान लो बहुत तेज हॉर्न बज रहा है या बहुत देर तक अलग अलग टुन्स में हॉर्न बजने लग रहा है, तो उसके लिए 10,000 रुपये का फाइन है। ठीक है। और अगला है किसी भी शांतिपूर्ण जगह पर जहाँ पर हॉर्न बजाना मना है एक प्रकार से, क्योंकि ऐसी काम की जगह काफ़ी होती हैं वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाया जाता इतना, तो वहाँ पर भी कोई हॉर्न बजा देता है तो 1,000 रुपये का वहाँ पर फाइन लगता है। ठीक है। बिना नंबर प्लेट के ड्राइविंग करने पर 500 रुपये का फाइन है। अगला है साइलेंसर की तेज आवाज़ व तेज म्यूजिक बजाने पर 10,000 रुपये का फाइन है। दोस्तों, साइलेंसर की जो तेज आवाज़ होती हैं, ठीक है, या कुछ लोग तो क्या है कि ऐसे बुलेट की जो आवाज़ होती है उसमें अलग ही सिस्टम सेट करवा के रखते हैं पटाखे बजाने का, तो वो अब मान जाओ अब। ठीक है। वो मत करना, वरना तो 10,000 रुपये जाएंगे आपके। ठीक है। तो और जो बेचारे चलाते हैं ऐसे बुलेट वगैरह, उनके पास पहले ही कड़की होती है, तो आप ऐसा काम मत करना। ठीक है। अगला है डिफेक्टिव वाहन यूज करने पर। डिफेक्टिव वाहन यूज करने पर 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। डिफेक्टिव वाहन का मतलब ये है दोस्तों कि डिफेक्टिव वाहन मान लो या तो उसके कागज़ एक्सपायर हो चुके हों, ठीक है, या फिर वो उसके अंदर खराबी हो, ज़्यादा तो वो धुआं छोड़ता हो, या किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होता हो उसके अंदर, अगर वो चलाते हो आप, तो वो क्या है कि 10,000 रुपये का वहाँ पर फाइन लगेगा आपका। अगला है स्कूल बस के पास किसी भी प्रकार का उल्लंघन करना, मतलब स्कूल बस के पास में हॉर्न बार बार बजाना, मतलब किसी भी प्रकार से जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो उसके 500 रुपये का फाइन लगेगा। ठीक है। अगला है पैटर्न के अनुसार नंबर प्लेट नहीं होने पर 500 रुपये का फाइन लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये क्वेश्चंस थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है। कुछ बचे हैं वो कुछ काम के नहीं थे दोस्तों, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा अब की बार। ठीक है। और अब कॉन्स्टेबल में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं, तो आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है। और वीडियो अच्छी लग जाए तो दोस्तों आपको लाइक कर देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।